हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। क्या आप लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में हैं और आपको प्रोस्पेक्टिंग का प्रॉब्लम होता है? आप जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन मिलने के लिए किसके पास जाऊं ये सोचते हुए आपका वक्त निकल जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय फ्रेंड, मेरा नाम ओम प्रसाद मिश्रा है और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। पिछले 14 सालों से हमने 1000 से ज्यादा फैमिली को फाइनेंशियली फ्रीडम प्रोवाइड करते हुए आ रहे हैं। अगर आज के दिन में देखेंगे, जो हम ज्वाइन करते हैं जब ये काम में, हमको क्या सीखने को मिलता है? नहीं जाके आपको पॉलिसी बेचना है, प्रोडक्ट को बेचना है। लेकिन हम उसके बाद में क्या होता है, अपना प्रोडक्ट क्या है पहले उस चीज को समझ लेना जरूरी है। हम लोग को अपना जो प्रोडक्ट, अगर मैं पूछूंगा हमारा प्रोडक्ट क्या है, तो मैक्सिमम आदमी का रिप्लाई आएगा इंश्योरेंस। एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट इंश्योरेंस नहीं है, हमारा प्रोडक्ट लाइफ इंश्योरेंस है। और ये जो लाइफ इंश्योरेंस है, ये ओनली ह्यूमन बींग का होता है। जितना भी अगर हम लोग देखेंगे, पेड़ पौधा कोई भी जानवर, उन लोग उनका भी लाइफ है, लेकिन उनका जो इंश्योरेंस होता है वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस बोला जाता है। तो फिर ये ह्यूमन का ही जो इंश्योरेंस है उसको लाइफ इंश्योरेंस क्यों बोला गया? क्योंकि सृष्टि का एक ही जीव है ह्यूमन, जिसको सारे चीज के लिए पैसा लगता ही लगता है। एनी एनिमल या बर्ड्स को, उनको खाने के लिए कोई पैसे का जरूरत नहीं होता है। उनको रहने के लिए भी कोई घर या उनमें उनका कोई पैसे का जरूरत नहीं रहता है। तो ओनली ह्यूमन ही एक ऐसे जीव है जिसको पैसे का जरूरत हर जगह में होता है। हम लोग शुरू पैदा होने से पहले अपना खर्चा शुरू हो जाता है, तो डेथ के बाद तक भी अपना खर्चा रहता है। तो हमारा काम है, जब हमारा प्रोडक्ट लाइफ इंश्योरेंस है, तो हमारा काम है, हम लोग आदमी को जाके, कस्टमर टू कस्टमर हम लोग जा जाके उनके अंदर में फाइनेंशियली अवेयरनेस क्रिएट कराना अपना काम है। उनको अपना प्रोडक्ट बेचना अपना काम नहीं है। जब तक हम उनमें फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक हमें यही चैलेंज फेस करना पड़ेगा। किसके पास जाऊं पॉलिसी बेचने के लिए? किसके? अगर हम एक ह्यूमन है, तो हम लोग जहां भी रहते हैं, ह्यूमन सोसाइटी के अंदर में रहते हैं, वहां कोई ना कोई तो ह्यूमन रहता ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो ह्यूमंस को एजुकेट करते करते कंटिन्यूसली रहेंगे। और जैसे हम लोग एजुकेट करते जाएंगे, तो अपना जो प्रोडक्ट है वो बाय डिफॉल्ट सेल हो जाएगा। फिर कैसे एजुकेट करना है, आइए एक छोटा सा पार्ट देखते हैं। बाकी आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली इसी टाइप का कंटेंट है, इसमें बहुत सारा आएगा, जिसमें आपका काम इजीली और स्मूथली चल सके और आपको जिंदगी में कभी प्रोस्पेक्ट या फिर कभी सेल का प्रॉब्लम ना आए। तो अभी देखते हैं, जो हर ह्यूमन का लाइफ है वो जनरली 3 स्टेज से गुजरता है। जैसे हम लोग 0 to 25 होते हैं, वो हम लोग लर्निंग फेज में रहते हैं। हम लोग अपना पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन जैसे 25 से 60 का जो पार्ट होता है, वो हमारा अर्निंग फेज हो जाता है। उसमें हम लोग कुछ अर्न करते हैं, कुछ सेव करते हैं, लेकिन अपने पर भी लिएबिलिटी कंटिन्यूसली बढ़ते हुए जा रहा है। लेकिन क्योंकि वहां पेरेंट बुढ़ापा आ जाते हैं, अपना बच्चे लोग का पढ़ाई रहता है, बच्चे लोग का एजुकेशन, शादी, ये सारे खर्चा रहता है। तो वहां हम अर्न भी कर रहे हैं, सेव भी कर रहे हैं, लेकिन अपने पर लिएबिलिटी भी बढ़ते हुए जा रहा है। फिर अगर हम लोग देखेंगे 60 के बाद का पार्ट, तो वहां फिर हम लोग बाय डिफॉल्ट डिपेंड हो जाते हैं। वो हमारा रिटायरमेंट फेज है। हम लोग जो डिपेंड होंगे, 2 टाइप का डिपेंड होते हैं। पहला हो गया फिजिकली। हम फिजिकली डिपेंड होंगे या नहीं होंगे, ये कभी हमारा कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि एनी डिजीज कभी भी सफर हो सकते हैं हम, एनी एक्सीडेंट कभी भी मीट हो सकता है। तो फिजिकली डिजेबल हो गए या नहीं, डिपेंडेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये हमारा कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये हमारा आज का दिन का डिसीजन और एक्शन पे डिपेंड करता है। अगर हम सिर्फ जान लेंगे और डिसीजन लेंगे, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एक्शन लेने से ही हमारे लिए रिजल्ट आएगा। तो एक्शन लेना जरूरी है। तो फिर उसके बाद जाके अगर हम लोग उनको बुढ़ापा का इंपोर्टेंस समझाए, सारे चीज समझाए, तो वो इजीली सेल हो जाएगा। तो यहां पर भी देखेंगे तो बहुत सारा आदमी, अभी हम सामने वाले को पूछेंगे, सर आपका उम्र क्या है? सामने वाले हमको बोले 30 या 35 साल, तो उनको लगता है 60 साल अपने लिए बहुत टाइम है, और 25 साल है, 30 साल है। लेकिन यहाँ उनको और एक पॉइंट में एजुकेट करना है। सर अगर हम लोग देखेंगे, तो 50 के बाद अपने लाइफ में और एक फेस आता है, जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेस। ये फेस को डिस्ट्रीब्यूशन फेस क्यों बोला गया? इस पीरियड में एक आदमी का 2 मेजर खर्चा रहता है। एक होता है बच्चे का एजुकेशन और दूसरा होता है बच्चे का शादी। क्या ये पीरियड में हमको अपना बुढ़ापा के लिए बचाना सुविधा होगा क्या? तो ऑब्वियसली रिप्लाई आएगा नो। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम अगर कस्टमर को कंटिन्यूसली एजुकेट करते रहेंगे, तो हमें जिंदगी में कभी प्रोस्पेक्ट का कमी नहीं होगा, और सेल जो है वो बाय डिफॉल्ट अपने लिए होते रहेगा। क्योंकि क्या क्या दिक्कत है, रिटायरमेंट में प्लानिंग नहीं करेंगे, वो सबको हम लोग हाईलाइट वहां कराना है।
वहां हमको नहीं बोलना है कि आप जीवन लाभ लीजिए, जीवन लक्ष्य लीजिए, जीवन उमंग लीजिए। जब हम लोग उनको प्रोडक्ट अच्छा से उनका नीड को जब हम लोग क्रिएट करा देंगे, नीड को जब हम लोग उनके सामने लाके रख देंगे, तो ऑटोमेटिक वहां से हमको क्वेरी आएगा इसके लिए सोल्यूशन क्या है। और जब कस्टमर सोल्यूशन पूछेगा तो हमको सेल नहीं, कस्टमर खरीद रहा है और कस्टमर जहां खरीदेगा वहां प्रीमियम बढ़ेगा, हम जहां बेचने जाएंगे तो वहां बार्गेनिंग होगा। तो फ्रेंड्स, आज के दिन में सेल ना करें, कस्टमर को एजुकेट करें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।